नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान और मैं हूं इस वक्त मयूर विहार फेस 1। जी हां, कहते हैं ना कि कुछ अच्छे काम लोगों तक पहुंचने चाहिए, वैसे ही यहां सामूहिक विवाह समारोह है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये जोड़े में बैठे हुए हैं लोग, शादी का पंडाल है। पर इस समाज में सबसे बड़ा जो बर्डन होता है माता पिता पर, वो कहा जाता है कि शादी का बोझ बहुत बड़ा है। अगर कोई संस्था या कुछ लोग इस काम को अपने कंधे पर उठाते हैं तो ये वाकई बहुत सुनहरा काम है जिसकी सराहना होनी चाहिए। अधिकतर देखा गया है आजकल के माहौल में जो शादियां हो रही हैं, कहीं ना कहीं माँ बाप उन शादियों में कर्जे तले दब जाते हैं। इन प्रथा को बदलने की ज़रूरत है और समाज में ऐसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है जो इस तरह का बोझ अपने सर पर लेके शादी कराते हैं। हमारे धर्म में कहा जाता है कि कन्यादान सबसे महादान माना जाता है। मैं इन्हीं कड़ी में कुछ लोगों से मिलवाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़े रहें। और इसी कड़ी में हमारे पास संयोजक हैं, हम उनसे बात करते हैं। देखिए उनकी एज देखिए, बुजुर्ग हैं, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पीढ़ियाँ देखी हैं। पर हम जानना चाहते हैं कि ये जो समारोह है क्या कारण है इसका, कहाँ से शुरुआत हुई? क्या नाम है आपका? भाई भी हांडा, मैं 100 साल का हूँ और भगवत धाम में आश्रम में रह रहा हूँ। और ये देविंदर जी और इनके प्रधान और यहाँ की इनकी जो टीम है सहारा वाले, मेरे पास 3-4 साल से मेरे साथ आए हुए हैं, तो इनसे जुड़ा हूँ मैं। बाबू जी, एक चीज़ बताइए, ये कहा जाता है आज के युग में कि शादी माता पिता पे बहुत बड़ा वर्डन है आज के दौर में, ऐसे में इस तरह का समारोह कितना सराहनीय काम है। ऐसा है कि भगवान ने तो बच्चा को जन्म दिया है, उनको आगे संवारने के लिए इन संस्था ने उनको संभाला है। किसी का पिताजी नहीं है, किसी के बाप नहीं है, किसी की बीवी नहीं, ऐसा है। तो इन बच्चों को इन्होंने जो चांस दिया है अपनी ज़िंदगी बिताने का, अच्छे बनने का, अच्छे सिटीज़न बनने का, मैं इनका बहुत आभारी हूँ कि ये इतना बड़ा उपकार कर रहे हैं। और संगानिया साहब जो कि हमारे माने हुए हिंदुस्तान के माने हुए हैं, वो ये कहा जाता है कि कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है, सबसे माना जाता है हमारे हिंदुस्तान में। तो मैं सबका आभारी हूँ और आप लोगों का भी जो आप इसमें समय निकाल के दे रहे हैं, और इनकी सारी टीम को मुबारक देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी कड़ी में मैं कुछ और लोगों से मिलवाऊंगा, आप मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। और इसी कड़ी में मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं। देखिए, कहा यह जाता है कि शादी और कन्यादान सबसे बड़ा दान माना जाता है, पर मैं इससे थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। कन्या को कभी दान नहीं किया जा सकता, वो सृष्टि की रचयिता भी है, शक्ति भी है और सब कुछ है। पर ज़रूरत है उनको तो सिर्फ उनके पंख खोलने की, ताकि वो थोड़ा उड़ान अपने तरीके से भर पाएँ। हम बात करते हैं आज की सामाजिक महिलाएं हैं, हम उनसे जानते हैं कि इस समारोह का क्या कारण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है, मैं इस संस्था से जुड़ी हुई हूँ। हाँ, हमारी संस्था के अंदर जितनी भी गरीब लड़कियाँ होती हैं और गरीब लड़के होते हैं, उनकी शादी करवाई जाती है। ये कहा जाता है आज के इस माहौल में कि एक माता पिता या परिवार पे शादी का बोझ कर्जे तले दबा देता है। हाँ जी, हाँ। ये ऐसे देखते हैं आप, और इस तरह के समारोह कहीं ना कहीं होने चाहिए माता पिता को उस कर्जे से उभारने के लिए। शायद हाँ 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 हाँ, नहीं कर सकते हैं वो, उसमें हमारी संस्था उनका साथ देती है, पूरा सहयोग देती है हमेशा। इसमें आपकी संस्था क्या क्या चीज़ें करती है शादी के साथ साथ? खाना से लेके क्या क्या चीज़ें हैं? खाना है और कपड़े हैं, लड़की का जो भी सामान दे, जितनी भी संस्था की जिम्मेदारी उतना ज़्यादा से ज़्यादा ही करती है, कम नहीं। और ये जो जोड़े हैं, जो शादी तय होती है, वो ये खुद डिसाइड करते हैं जहाँ रिश्ता होना है, बस आपसे ये उस वक्त कांटेक्ट करते हैं कि समारोह में शामिल होने के लिए? क्या है, माँ बाप अपनी मन पसंद से बेटा बेटियों का रिश्ता कर देते हैं, उसके बाद संस्था को एक कार्ड देना होता है, उसके बाद फिर सारा खर्चा आपकी संस्था उठाती है? फिर उसके बाद संस्था की जिम्मेदारी है उन्हें क्या करना है। संस्था उठाती है, सारा खर्चा संस्था उठाती है।
माँ बाप की जिम्मेदारी यही होती है कि आके एडमिशन करवा के चले जाओ। क्या कहना चाहती हैं आजकल जो दहेज लेते हैं और इस तरह की शादियां होती हैं उन लोगों को? वो हमारे खिलाफ है। हाँ जी। चलो हाँ जी, आई कैंप वगैरह भी लगता है हमारा हर महीने। बुजुर्ग लोगों की भी हम सेवा करते हैं और हर महीने हम गरीब लोगों को खाना भी खिलाते हैं। उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो हमारी बेटियां दहेज के कारण मारी जाती हैं, जलाई जाती? वो उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि हम लोग इस गरीब बच्चों के लिए दहेज नहीं देना चाहिए और ऐसे उसमें आके जुड़ के शादी करें, आगे और बच्चों का भी भविष्य बनेगा। माँ बापों को भी ये सोचना चाहिए कि शादी साधारण तरीके से भी हो सकती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल साधारण। और जो हम पैसों को बचा के दूसरी कंट्रियों के लिए लगाना चाहिए, गरीब बच्चों के लिए लगाना चाहिए। जो हम लोग 4 लाख 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, ऐसी गरीब बच्चियों के लिए, गरीब बच्चों के लिए हम शादी कराते हैं। हमारी संस्था ऐसी है कि एक दूर दूर से ढूंढ के लड़कियों को लाते हैं और घूम के किसी कर्जे जो बेचारे कर्जों से दबे हुए हैं उनको उनकी हल करने के लिए, उनकी धी बेटी के लिए हम अपना पूरे दिल जान से सेवा करते हैं। इतना सुकून मिलता है ये सब इस समारोह में शामिल होकर जब एक अच्छा काम हो रहा हो। जी, मेरा नाम लज्जा कौर है, मैं त्रिलोकपुरी 4 ब्लॉक से हूँ और हम 13 साल से ये शादियाँ करवा रहे हैं और हम लोग सब इकट्ठे होकर सामाजिक काम करते ही रहते हैं। जैसे कि साल में एक बार हम शादियाँ कराते हैं। 51 लड़की हो गई, कभी 31 हो गई, कभी 100 हो गई, कभी 21 हो गई। जैसे जैसे जोड़े आते हैं वैसे वैसे शादियाँ कराते हैं। और उसके बाद भी हम क्या करते हैं कि जैसे गरीब लोगों को कभी कभी खाना हो गया, जो जिससे होते गुंजाइश हो गया, कुत्तों को हो गया, गाय को हो गया, हम लोग एनी टाइम समाज सेवा करते रहते हैं। जी देखिए, कुछ अच्छे कामों के लिए आपको हौसले की ज़रूरत है और ये उसी हौसले की उड़ान आप ये देख रहे हैं। ये विवाह समारोह हो रहा है और ऐसे काम समाज में होने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।